भूमि बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रारंभ, हक हकूक को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से 20 गांव 5,838 एकड़ भूमि के संबंध में भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर अनाज मंडी स्थित परिसर में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग भूमि बचाओ आंदोलन के समर्थन में किसानों व मजदूरों और व्यापारी भाइयों ने मंडी परिसर से पैदल रैली निकालकर रेलवे क्रॉसिंग से मुख्य मार्ग भगत सिंह चौक से तहसील परिसर में पहुंचे, जहां भूमि बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया है और तमाम संगठन के लोगों ने भूमि बचाओ आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान किया है। रैली में मौजूद मातृशक्ति महिलाओं ने कहा कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा हक हमें वापस दो, हम सब ने ठाना है बाजपुर को बचाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाजपुर 1 अगस्त 20 गाँव की 5,838 एकड़ भूमि के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भूमि बचाओ मुहिम से जुड़े लोगों ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य प्रभावित सैकड़ों आंदोलनकारी अनाज मंडी परिसर से जुलूस की शक्ल में हाथों में तख्तियां ले सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए उत्तराखंड सरकार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। आंदोलन को तमाम राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक व कृषक संगठनों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है और कहा गया है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बाजपुर नगर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो हैं वो सरकार वापस नहीं करेगी। जो 6,000 एकड़ के लगभग जमीन से अधिकार छीने हैं उस पर हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं और उसके खिलाफ आज से ये आंदोलन शुरू है और तब तक जारी रहेगा जब तक वो अधिकार वापस नहीं हो जाते। 6,000 भूमि में कितने गांव हैं और लगभग 40% हिस्सा बाजपुर शहर का है इसमें आता है और 50 से 60 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है इससे। लोग जो है बैंकों का कोई काम नहीं हो पा रहा, लोन नहीं हो पा रहा, एजुकेशन लोन नहीं हो रहा, पढ़ाई प्रभावित हो गई। अब तो इन परिवारों में लोग रिश्ते नहीं कर रहे, जिनके पास कुछ है नहीं तो सड़क पर आ गए, तो सारी तरीके से लोग परेशान। किसान मोर्चा के नेतृत्व में भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। बाजपुर में 20 गांव 6,000 एकड़ जमीन 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमिधरी अधिकार था तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। तो ये कैसी सरकार है? क्या ये अपने नेम प्लेट के आगे लिखते हैं उत्तराखंड सरकार? तो हमें तो ये लगता है ये भाजपा सरकार हो गई है। उत्तराखंड सरकार बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों के हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है और आप जहां भी देखें सरकार लोगों के हितों को खत्म करने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत बाजपुर से आज हुई है। ऐसे ही जो वर्षों से लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, जहां वो उम्मीद लगाते हैं कि सरकार आएगी, पुरानी सरकार ने बिजली पानी की सुविधा उन्हें दे रखी है, स्कूल की, अस्पताल की सुविधा दे रखी है और आने वाली सरकारें उन्हें भूमिधरी अधिकार देंगे, तो उन जमीनों से भी लोगों को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम संयुक्त किसान मोर्चा का कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। इससे पहले भी विधानसभा के सत्र में बाजपुर के मामले को हमने सरकार के सामने रखा था। आने वाले विधानसभा के सत्र में भी हम जोरों से इस मामले को सदन में उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संयुक्त मोर्चा का सहयोग करेगी। जी, क्या आज मेरा भी समर्थन है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले यहाँ आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी भी आ चुके हैं, तिलकराज बेड़ साहब भी आ चुके हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो है पूर्व जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा जी भी है, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष लाडी जी भी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन को पूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। हम सदन में भी इसको जोरों से उठाने का काम करेंगे। देखिए, सरकार प्रदेश की गार्जियन होती है। चुनाव से पहले वो किसी दल में होते हैं, लेकिन चुनाव बनने के बाद वो पूरे प्रदेश की सरकार होती है। लिखा जाता है मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। अगर उत्तराखंड सरकार लिखा गया है तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनकी जिम्मेदारी उत्तराखंड की संपूर्ण जनता की है। तो लेकिन ये ऐसी सरकार है कि जिसके आगे लिख देना चाहिए मुख्यमंत्री भाजपा सरकार, न कि उत्तराखंड सरकार, क्योंकि त्राहिमाम है। हर जगह किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, खुलेआम घूसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है।
और किसानों को जो मुझे लगता है कि 4 पीढ़ी से जिस जगह पर बैठे हैं उसे हटाने का काम कर रही है, जबकि सरकार का काम भूमिधरी अधिकार देने का होता है, न कि लेने का। 12 साल में तो लॉ भी कहता है कि सरकार किसी सरकारी जमीन में किसी जमीन पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सरकारी सुविधाएं उसे मिली है, वो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, आवासीय भर रहा है, तो उसे 229(b) का मुकदमा लड़कर सरकार उसे भूमिधरी अधिकार देती है। और यहाँ सरकार वर्षों से बैठे लोगों को जानने का काम कर रही है। चंद्रा जी, जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो, जन सहयोग आपने देख ही लिया कि जो हमने तय समय पे अपना समय कार्यक्रम का रखा था कि इस दिन हमने धरने की रूपरेखा शुरू करनी है, जो कि हम मंडी से चलेंगे और तहसील प्रदर्शन में आके धरना शुरू करेंगे। तो आज हमें जो जनता ने इतना बढ़ चढ़कर, व्यापारी वर्ग से हो या मजदूर वर्ग से हो या किसानों से हो या हमारे सारे, चाहे आप मीडिया से था या हमारे बार एसोसिएशन वाले से, सबने हमें बढ़ चढ़ के आज हमें सहयोग दिया है। और अब भी यहाँ पे आपके सामने हमारे उत्तराखंड के उप नेता विधानसभा के भुवन कापड़ी जी हुए, हमारे तराई महासंघ के अध्यक्ष हुए तेजेंद्र सिंह विर्क जी, उनका भी हमें समर्थन आया है। दिनेशपुर से गगन प्रधान लोगों की टीम आई है, हमारे बाजपुर प्रधान संघ ने पूरा अपना समर्थन हमें दिया है। और उसके साथ ही क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से भी हमारे राजेंद्र बेदी जी हैं, उनका भी बचाओ आंदोलन, जो भूमि हमारे बुजुर्गों को 1936 में और 1956 से जो हमें सब लेसी बना के जो जमीनें हमें हमारे लाला खुशीराम जी वाले परिवारों से जो मिली थी, उन जमीनों को सरकार ने कदम कदम पे जो भी इन्होंने जिम्मेदारी एक्ट लगाए, रिवॉल्यूशन एक्ट लगाए, उन एक्टों में से होने के बाद 1970 में हमें सीरदार से भूमिधरी अधिकार हमें दे दिए गए थे गवर्नमेंट ने। आज हमारी उसी के पीछे इनसे लड़ाई है कि सरकार आज भी हमें उन भूमियों से भूमिहीन करना चाह रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जो भूमि दी थी हमने, उस समय जो असिस्टेंट कलेक्टर हमारे नैनीताल हुआ करते थे, उनके आदेश से ये भूमि हमें मिली थी। उन्होंने हमसे 20 गुना लगान जमा करके इस भूमि को हमें दिया था, भूमि वर्ग 1 को में हमें दी थी। तो उसके बाद से आज तक इस भूमि में हमें जो सीलिंग एक्ट आया 1973 में, हमने उस सीलिंग को भी फेस किया। उस सीलिंग में से निकलने के बाद भी हम इस भूमि पे आज भी गवर्नमेंट ने हमें काबिज कर रखे थे, हम काबिज थे। अब सरकार की मंशा खराब है, उनकी नीयत खराब हो गई है। अब वो हमारे इस जो उधम सिंह नगर तराई है, इस तराई को उजाड़ना चाह रही है। तो उसके पीछे हमें इस आंदोलन को जारी करना पड़ा, क्योंकि आज 3-4 साल से हमने सरकार जो भी सत्ता में रही, जो भी विपक्ष रहा, सबके आगे हमने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े। हमारी मुलाकातें तीनों सीएम से भी होती रही हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जसपाल जी, उनसे भी बातें होती रही हैं, पर किसी ने भी हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। अब ये जो हमने आंदोलन शुरू किया है, ये हम आंदोलन अनिश्चितकाल आंदोलन करेंगे जब तक सरकार हमारे द्वार नहीं आएगी और जब तक हमारे आदेश खतौनियों से हटेंगे नहीं। जो 2020 में नीरज खैरवाल जी वाला जो आदेश था, जब तक उसे निरस्त नहीं करते हैं, हम इस आंदोलन में डटे रहेंगे, दिन रात यहीं इसी तहसील में पड़े रहेंगे।